अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है सहरी का टाइम और मैं सहरी के टाइम उठी थी सो के। कुछ बनाना तो था नहीं, अम्मी ने सिर्फ रोटी बनाई थी और बस वही हमारी रेगुलर चाय रोटी और सालन, सिंपल सी सहरी करेंगे। और अम्मी ने कोफ्ते बनाए थे एक दिन पहले, तो सालन वगैरह जो भी होता है ज़ाहिर सी बात है वो सहरी में ही खाया जाता है। हमारे घर में खाना नहीं खा रहा होता कोई भी, सिर्फ अब्बू खाते हैं खाना, बाकी कोई भी खाना नहीं खाता क्योंकि अफ्तार इतनी की हुई होती है और फिर सहरी भी करनी होती है इस वजह से ना। अच्छा खैर, इधर बस मैंने कोफ्ते वगैरह खाए थे सहरी में और उसके बाद मतलब अज़ान का वेट किया, चाय वगैरह पी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं सो गई थी। और वैसे भी मैं बहुत नींद में थी। आजकल टाइमिंग कुछ ऐसी है सहरी की कि अगर आप सोचें ना कि अगर आप जाग के गुजार लें, लेकिन इतने ज़्यादा आर्ज होते हैं, मतलब इशा की नमाज़ पढ़ ली आपने, उसके बावजूद कुछ स्क्रॉल कर लिया, फिर भी इतना टाइम होता है 3-4 घंटे, तो सोचते हैं चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आँख लग जाती है। तो सहरी में उठना ना इतना मुहाल हो रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ सहरी के अंदर ना। अच्छा खैर, जुम्मे का दिन है आज और ये फ्राइडे का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर मैं थोड़ा देर से सो के उठी थी, दोपहर में ही सो के उठते हैं ज़ाहिर सी बात है जुम्मे के दिन। और फिर मैंने सोचा चलो मैं नया ड्रेस पहनती हूँ, तो ये मैं कुर्ती लेकर आई थी ज़ेलबरी से अपने लिए। इसके साथ में वाइट शलवार पहन लूँगी, वाइट और ब्लैक कलर की शलवार हमारे पास होती हैं घर में, तो मैंने वो निकाल ली थी। मतलब एक बार पहनी हुई थी, नई शलवार थी वो भी ना। खैर ये कुर्ती मैं निकाल लूँगी। इसकी मैं प्राइस दिखा रही थी, 1500 रुपीज़ की ये कुर्ती है। और ज़ेलबरी की जो कुर्तियाँ होती हैं उसके कलर नहीं ख़राब होते हैं, तो अक्सर जोया और मैं नई कुर्तियाँ वगैरह ले लेते हैं गर्मियों में पहनने के लिए। और ये ज़रा खुली भी रहती हैं, मतलब ना इनका कट अच्छा है तो हम लोगों को अच्छी लगती है, कपड़ा भी अच्छा होता है। लॉन की कुर्ती ली थी है मैंने। खैर कपड़े निकाले और उसके बाद बस मैं फ़्रेश हुई भी, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुई और थोड़ी देर बैठी नमाज से फ़ारिग होके, क्योंकि बाल वगैरह गीले होते हैं उसमें, फिर आप किचन में आए अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन में आती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। और आजकल ना रोज़ का यही सवाल है दिमाग में कि आज इफ़्तार में क्या बनाएं। भाई इन लोगों से पूछती हूँ, वो लोग जो बोलते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। और मेरा तो खैर दिल भर गया है फ्राइंग वगैरह से, लेकिन मैं इन्हीं लोगों से पूछती हूँ। आज भी मैंने इन्हीं लोगों से पूछा था क्या करूँ, मुझे बता दो, कुछ बनाना है तो बता दो, कुछ ईजी सा बता दो। तो खैर अभी तो खैर आज मैंने कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें निकाली थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई अंडे वगैरह लेकर आए हुए थे, तो हम लोग अंडे लेते हैं स्पार से, और इसके अलावा कोई भी हम ब्रांड के अंडे लेते हैं, नॉर्मल लोकल वाले नहीं लेते। और कभी आ जाते हैं ना लोकल वाले अंडे, तो उसमें से ना मुझे थोड़ी सी स्मेल आती है, मुझे भी और जोया को भी, हम लोगों से खा ही नहीं जाते हैं एक्चुअली। और अंडा फ्राई करके खा ले, ऑमलेट तो फिर खा लिया जाता है, फ्राई करके खाए ना तो उसकी जर्दी में से एक अलग सी ना थोड़ी सी ना स्मेल सी होती है, और वो खाने से दिल ख़राब हो जाता है हमारा ना। तो हम लोगों की कोशिश होती है, काफ़ी सालों से ये रूटीन है, ब्रांड के अंडे लेते हैं और लोकल से नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइएगा आप लोगों ने कभी महसूस किया है या इन दोनों को आपने डिफरेंस देखा है कि लोकल वाले अंडे और जो ब्रांड के अंडे लेते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, जायके में काफ़ी फ़र्क होता है। एक अंडे का भी एक अपना जायका होता है ना। लोकल वाले अंडे जो आप बेकरी से लेते हैं या नॉर्मल शॉप वगैरह से लेते हैं या दूध वालों से जो मिल जाते हैं अंडे, तो उस अंडों में, इन अंडों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जायके का। और बेकिंग भी ये वाले अंडे से थोड़ी बेहतर होती है। खैर अच्छा, अंडे वगैरह मैंने निकाल लिए थे। जब भी अंडे वगैरह आते हैं ना तो होता है क्या, हम लोग उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप ट्रे ऐसे छोड़ नहीं सकते, कोई अंडा क्रैक हुआ है तो वहीं पे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कीड़े भी पड़ जाएंगे। 1-2 बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमने फ्रिज पे उठा के इसके क्रेट रख दिए, क्योंकि हम लोग 3 एक साथ लेते हैं, और उसमें से कोई अंडा क्रैक हुआ था। अब जब क्रैक हुआ था तो उसमें से जाहिर सी बात है सड़ने की भी स्मेल आई, और हमें समझ में नहीं आया कहाँ से स्मेल आ रही है। तो चेक करा तो पता चला ये अंडों के अंदर से स्मेल आ रही थी। और कोई एक अंडा भी ख़राब होता है तो वो आसपास के जितने अंडे होते हैं ना, 4-5 अंडे, तो उनको वो ख़राब ही कर देता है, तो वो भी फेंकने पड़ते हैं। तो जैसे ही अंडे आते हैं तो हम लोग ना इसको निकालते हैं इन क्रेट में से, उसके बाद इसको हम वॉश करते हैं, वॉश करके हम रख देते हैं इसको फ्रिज में ना। तो बस इसको सिंपल सा तरीका है, इस पर ना हल्की सी ना मिट्टी लगी हुई होती है। वैसे ही वाले अंडे ज़्यादा गंदे नहीं होते, जैसे कि वो गंदे अंडे मिल जाते हैं अक्सर, ज़्यादा नहीं होते गंदे, बस एक ही पानी से अच्छे से धुल जाते हैं। तो गंदे वाले अंडे तो खैर उससे थोड़ी सी वो आती है। तो ये धो के हम लोग रख देते हैं, और इसमें से पानी ड्रेन करूँगी, जब ड्रेन हो जाएगा तो बास्केट में रख देंगे, या फिर बास्केट के अलावा अंडों की जो वो होता है ना
फ्रिज के अंदर अंडे रखने की जगह होती है उधर रख देंगे, तो इस तरह से ये कर लेंगे। तो खैर सबसे पहले मैंने किचन में आके ये वाला काम किया, फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो मैं सैलेड बनाना तो स्टार्ट करूँ। तो पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी बॉईल करने के लिए रखा। जब पानी बॉईल हो गया इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। अब मैं आधा कप के बराबर पास्ता ऐड कर दूँगी इसमें, और इसको मैं बॉईल कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मैं सोच रही थी सैलेड में आज मैं क्या मतलब कौन सी वेजिटेबल ऐड करूं, और अम्मी ने कहा चलो मैं कट कर देती हूँ वेजिटेबल, क्योंकि अम्मी के पास कोई काम नहीं था आज करने के लिए। आज सैलेड बना रही हूँ, तो सैलेड में आज मैं इस्तेमाल करूँगी ये डिपिट का स्पाइसी चिपलोट मैयो, तो ये धनिया चिपका हुआ था, ये इस्तेमाल करूँगी। साथ साथ इसके मैं ऐड करूँगी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, और स्पाइसेस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा नमक, मिर्च, काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, बस ये ऐड करूँगी। और फ्राइंग के लिए आज मैंने निकाला है हॉट शॉट निकाले हैं, और मैंने चाउमीन रोल निकाले हैं। चाउमीन रोल बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। खैर मैंने ये निकाल लिए हैं, और कुछ दिल नहीं चाह रहा था पकोड़े शकोड़े खाने का, वो ना दिल भर जाता है। खैर आज थोड़ा काम ज़्यादा है, तो मैंने कहा ज़रा अफ्तारी थोड़ी हल्की रखूँ। जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन ज़रा अफ्तारी हल्की रखते, ताकि अब अफ्तारी में अपनी एनर्जी सारी ना लगा लें, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, कुछ बेसिक ग्रॉसरी लेने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हुई हुई हैं, तो वो सब ख़रीदने के लिए जाना है। तो अफ्तार के बाद उधर भी जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ना सिंपल ही रखा है। तो बस एक प्याली के अंदर मैंने ऐड कर दिया है दही, और ये जो 1 पाव दही का पैकेट है ना, 1 पाव का नहीं, ये 200 ग्राम का पैकेट है। ये तकरीबन 3 दिन चल जाता है एक पैकेट हमारे ना। और अब ये बेसिक कुछ सामान ख़त्म हो गया है, मुझे आज जाना था अफ्तार के बाद कि मैं फ़ौरन निकल जाऊं बाहर और जाके कुछ सामान लेकर आ जाऊं, लेकिन मुझे निहाल साहब ने मना कर दिया। उसने कहा आज नहीं जाएंगे हम, कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आज कल मैं चला लूँगी, कर लेंगे कुछ हम ना। अच्छा कुछ बेसिक सा सामान लेना है मुझे ना, ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। और कल के दिन का कुछ और प्लान है हमारा, तो खैर कल का व्लॉग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें करनी है। उसकी तैयारी मुझे अभी रात से ही करनी है, स्टार्ट कर दूँगी। कल ज़रा अफ्तार थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में बनानी है हम लोगों ने, इसलिए। अच्छा खैर इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, दही वगैरह ऐड किया, नमक, काली मिर्चें, और ये दोनों सॉसेस ऐड करके, और ये हमारी सारी वेजिटेबल, और मैंने राजमा के साथ बनाई है आज ये सलाद ना, जो सैलेड बनाई है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी है। साथ में मैंने ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि मैं रोल वगैरह को फ्राई कर लूँ। और जब ना इतने दिन गुजर जाते हैं ना रोज़ों में, तो आपको आदत हो जाती है बहुत जल्दी से काम करने की। तो आजकल ऐसे हो रहा है, आधा घंटा या आधे घंटे से पहले ही ना मैं अपने कामों से फ़ारिग होती हूँ, मतलब सारी चीज़ें टेबल वगैरह पे सारा कुछ रख देती हूँ, जूस बना के भी रख देती हूँ। उसके अंदर मैं ना बर्फ़ वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। अच्छा देखें, आप अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम रोल वगैरह किस तरह से फ्राई करें। अब ये जुड़े हुए थे तो मैंने जुड़े हुए ही कढ़ाई में ऐड कर दिए। जब इनको हीट लगेगी ऑटोमेटिकली खुद ही ना सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं इसको जमे हुए रोल को ही मैं आपस में से जुदा करूँगी तो वो टूट जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, वो चुपके हुए आपस में ना। और ख़ैर तो बस इसको हमने फ्राई कर लेना अच्छी तरीके से। एक रोल मेरा थोड़ा सा क्रैक हो गया था, और ये वाले रोल ना हमारे ना क्रैक हो गए। क्रैक होने का रीज़न ये है, ये फ्रीज़ होने के बाद ना इसका पैकेट उल्टे सीधे तरीके से फ्रीज़र के अंदर गिर गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्रैक आ गया है। नहीं तो ये बनाए थे तब क्रैक नहीं था। अच्छा खैर, लेकिन क्रैक आ गया, लेकिन ऑयल नहीं गंदा हुआ था, और बस वहीं से बस थोड़ा सा जो क्रैक था ना उसमें ऑयल गया था हल्का सा, ज़्यादा नहीं। नहीं तो होता क्या, ज़्यादा क्रैक हो ना तो उसके अंदर ऑयल चला जाता है, जो कि जाहिर सी बात है खाने में आपको प्रॉब्लम करता है। ऑयली आप रोल वगैरह तो खा नहीं सकते। मैंने बस ये 2 चीज़ें निकाली थी नमकीन में, और निहाल का दिल चाह रहा था जलेबी खाने का, तो उसने पूछा आप जलेबी खाएंगी? मैंने कहा मर्ज़ी है, आपका दिल चाह रहा तो आप ले आएँ। तो खैर वो गया था जलेबी लेने के लिए दयारे शीरी से। उसने कहा वहाँ की जलेबी बहुत मज़ेदार होती है, हमने ट्राई करी थी, आप भी ट्राई करें। मैंने कहा चलो भैया करा दो ट्राई। तो वो जलेबी लेने के लिए चले गए थे। इधर बस मैं फ्राई कर रही थी, अपने ना हॉट शॉट्स फ्राई कर रही थी। आज मैंने आधा पैकेट निकाला था, क्योंकि रोल भी निकाले हुए थे इस वजह से। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो रखी रह जाती हैं, मतलब फिकती नहीं है हमारे घर में, रात तक खा ली जाती हैं, लेकिन बात यह है वो बच जाती हैं, उस टाइम तक ख़त्म हो जाए। इतना ही अफ्तार बनानी चाहिए जो उसी वक्त ख़त्म हो जाए, उसको ना मतलब वो रखी ना रहे ना। कभी कभी ऐसा होता है रखी रह जाती है, कभी कभी ऐसा होता है वो खा ली जाती है। भाई ये लोग आते हैं रात में ना लेट नाइट तरावी वगैरह पढ़ के, तो फिर इन लोगों को भूख लग रही होती है, तभी ये लोग खा लेते हैं चलते फिरते। अच्छा खैर, मेरे ये हॉट शॉट्स वगैरह भी फ्राई हो गए हैं, और इनको भी बस आपने गर्म ऑयल के अंदर ऐड करना है और बस फ्राई कर लेना है। बड़ी ज़बरदस्त से ही बन के तैयार हुए हैं, घर में सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, क्योंकि इनका जो चिकन है वो बहुत जूसी है और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है ना।
तो बस इसको भी मैं निकाल लूँगी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग अभी तक बोर हुए फ्राइंग से या नहीं हुए, और कुछ डिफरेंट बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिले। आइडियाज़ तो है मेरे पास, लेकिन बहुत हैवी चीज़ हो जाती हैं और कुछ हल्का फुल्का मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। क्योंकि अगर मैं कोई पिज़्ज़ा बनाऊँ या और कुछ बनाऊँ तो हमारे लिए वो मील हो जाता है, मतलब खाना हो जाता है ना। लेकिन अफ्तार टाइम पे इन लोगों को स्नैक ही चाहिए होते हैं और प्रॉपर खाना नहीं चाहिए होता है। वो कभी कभी होता है हम लोग प्रॉपर खाना कुछ बना लें, वो भी ऐसा है कि दाल चावल का दिल चाह रहा है, कभी बिरयानी का दिल चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें तो जाहिर सी बातें बन जाती हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दिमाग मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा कि मैं क्या बनाऊँ। आप लोग क्या क्या बना रहे हैं अफ्तार में बताइएगा मुझे कमेंट करके। फ्राइंग के अलावा बताइएगा क्या क्या बना रहे हैं आजकल ना। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ फ्रूट चाट तो खाई नहीं जा रही है, तो हम लोग फ्रूट मंगा भी नहीं रहे हैं। तो जो रखे हुए मैंने कहा पहले ये ख़त्म करें फिर आएंगे फ्रूट ना, क्योंकि वो रखे रखे बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही, किसी का भी दिल नहीं चाह रहा खाने का। 2-4 चमचे खाते हैं फिर वो रखी रह जाती है। तो बस एक बार हुआ था कि वो ना वेस्ट हुई थी, थोड़ी सी बच गई थी एक प्याले के बराबर, तो अम्मी से हम लोगों ने कहा मत बनाए, जब दिल चाहेगा जब बनाएंगे ना। तो बस फ्रूट रखने के लिए मैंने किन्नू को छील लिया था, उसकी फांकें अलग कर ली हैं। बस इसको मैं टेबल पर रख दूँगी और जिसने खाना होगा वो इसमें से खा लेगा, और जो बच जाएगा उसको हम रख देंगे फ्रिज में, वो ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि फ्रूट जब आप कट हो जाते हैं ना तो उसको आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते फ्रिज में ना, एक दिन ही रख सकते हैं, दूसरे दिन हदे खा लें, लेकिन तब भी वो ना थोड़ा सा टेस्ट ना जायके से उतर जाते हैं। तो बस इस वजह से हम लोग ना फ्रूट चाट आजकल बना नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों ये लोग बोर हो गए हैं, मैं भी बोर हो गई हूँ। अफ्तार टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, 1-2 चीज़ें इनफ होती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी रूह अफ़ज़ा, उसके अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं ना लेमन लेकर आई हुई हूँ बड़े वाले ना, उसका ना थोड़ा सा फ्रूटी सा फ्लेवर होता है। छोटे वाले लेमन जो होते हैं ना वो अगर आप पी लें तो उसके अंदर मतलब उसका जूस वगैरह पी लें तो गला तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, हम लोगों का तो हो जाता है। लेकिन जो बड़े वाले लेमन है, अगर ये होता है ना घर में, तो मैं ये पूरा ऐड कर देती हूँ जग के अंदर, क्योंकि उसका फ्रूटी फ्लेवर होता है और वो बहुत ज़्यादा खटास में नहीं होता। आप कह लें ऐसा लगता है वो ऑरेंज साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा फ्रूटी सा फ्लेवर होता है ना उसका, इसलिए। अच्छा, अम्मी का दिल चाह रहा था चने की दाल का हलवा खाने का, और अम्मी ना चूल्हा ऑन करके भूल गई थी, वो हल्का हल्का सा लग गया था, मैंने उसको मिक्स कर दिया था, और अम्मी को याद ही नहीं रहा ना बिल्कुल भी कि इसका ना फ्लेम ऑफ़ करना है। और अम्मी आज ज़रा बोर हो रही थी क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए। कोफ्ते जो पके हुए थे वही रखे हुए थे, तो हमने वही खाने थे अफ्तार में, सॉरी सहरी में दोबारा से। तो अम्मी को बोल दिया था जब ज़्यादा सालन रखा हो तो मना कर देते हैं, यही चल जाएगा, मत पकाएं। और रमज़ान में ऐसे ही होता है, थोड़ी बरकत हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है आप एक दिन कोई चीज़ अच्छे से पका लें तो दूसरे दिन तक वो चल जाती है। खैर निहाल जलेबी भी लेकर आ गया था, तो ये हलवा और जलेबी मैंने एक साथ निकाल लिए थे एक ही प्लेट के अंदर, और टेबल मैंने सेट कर दी थी। खैर आधा घंटा पहले ही मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। टेबल का पूरा ओवरऑल लुक मैंने नहीं लिया, मैं भूल गई थी। अम्मी ने जल्दी से प्लेट वगैरह बना के दी थी मुझे ये, और उसके बाद बस अफ्तार हमारी खुल गई थी। अब रोज़ा खोला मैंने, और जलेबी मैंने ट्राई करी। जलेबी वाकई बहुत मज़ेदार थी, लेकिन मीठी भी थी अच्छी खासी। तो खैर जलेबी का टेस्ट अच्छा था क्योंकि उसके अंदर आ रही थी असली घी की खुशबू, और आई थिंक ये असली घी में फ्राई हुई हुई थी। एसेंस तो नहीं लग रहा था मुझे, असली घी लग रहा था। असली घी का एक अलग सा टेस्ट होता है। दयारे शीरी से लाया था निहाल ना, और वाकई में बहुत अच्छी थी, जायका अच्छा था इसका ना। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आजकल थोड़े सिंपल से व्लॉग आ रहे, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी बोर सी चल रही हूँ इस वजह से। खैर अब कोशिश करूँगी ज़रा अच्छे से व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना। आप लोग भी थोड़े से बोर हो गए होंगे मेरी तरह, मैं भी बोर हो रही हूँ, इतने सिंपल और बहुत ही सादे से व्लॉग चल रहे हैं ना। तो खैर यहीं पे कर दूँगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।